मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। यू मस्ट हैव seen some of the landform features as shown in the figure 6.1 below। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो कि चित्र 6.1 में दिखाए गए। You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। The earth has an infinite variety of landforms। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। These landforms are a result of two processes। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप जिस मैदान पर खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। Within the earth, a continuous movement is taking place। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। The first or the internal process lead to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। The second or the external process in the continuous wearing down and rebuilding of the land surface। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। The wearing away of the earth's surface is called erosion। और पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। These two processes are carried out by running water, ice and wind। Broadly we can group different landforms depending on elevation and slope as mountain, plateaus and plains। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा
बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। माउंटेन्स, पर्वत। ए माउंटेन इज एन नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। द माउंटेन्स में हैव ए स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। इट इज कंसीडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमा रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। उन्हें ग्लेशियर्स यानी हिमानी कहा जाता है। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। बिकॉज ऑफ हर्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं और वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन ए लाइन नोन एज रेंज। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो कि सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। The Himalayas, the Alps and the Andes are mountain range of Asia. हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यूरोप एंड साउथ अमेरिका respectively mountain vary in their heights and shape. पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। There are 3 types of mountains. पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन्स यानी वलित
पर्वत, भंसोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। तो पहला कौन सा हुआ? फोल्ड माउंटेन्स यानी वलित। ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स यानी भंसोत्स पर्वत। एंड द वोल्केनिक माउंटेन्स यानी ज्वालामुखी पर्वत। The Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. हिमालय तथा आल्पस वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। The Aravalli range in India in one of the oldest fold mountain system in the world. भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। The range has considerably worn down due to the प्रोसेस ऑफ इरोजन। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई। द अपलेशियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन इन रसिया हैव rounded features and low elevation. They are very old fold mountain. उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ब्लॉक माउंटेन आर created when large areas are broken and displaced vertically. जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भंसोत पर्वतों का निर्माण होता है। The uplifted blocks are termed as horns and the lowered block are called graben. ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी हॉर्स्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्रोवेन कहा जाता है। The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are examples of such mountain system. यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। Locate them on the world map in the atlas and find out some more example of this type of landforms. एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। थैंक यू।